ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है पहले, बस अब प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे एक आर भी है ना, यहाँ पे एक आर भी है, उसको भी आप ऐड कर लें। ओके, चलिए ऐसा क्वेश्चन करना है अगर अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, rth टर्म को लिखेंगे। देखिए एक बात समझिए, ओके इट इज बफरिंग अ लॉट, ठीक है, विल ट्राई। तो rth टर्म क्या होगा ना, ये जो आपके सामने लिखा है दिस इज द rth टर्म इटसेल्फ, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस बार अलग तरीके से दे रखा है, पहले ही आपको सिग्मा लगा के दे दिया उसने। आमतौर पे आपको सिग्मा लगा के नहीं देता, आपको सीरीज देता है, फिर उसके बाद आपको सिग्मा सॉर्ट आउट करना होता है। तो rth टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3, है ना। ओके, तो ये सिग्मा के अंदर जो भी आइटम होता है वो rth टर्म होता है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सिखा चुका हूँ कि जो भी लास्ट टर्म होता है और जो पहला टर्म होता है उनका डिफरेंस आप देखो, है ना। लास्ट टर्म क्या है आर प्लस 3, पहला टर्म क्या है आर। अगर अपन इनका कोफ्चे में डिफरेंस देखेंगे तो आर प्लस 3 माइनस आर दैट इज 3 आएगा, है ना। तो व्हाट आई विल ट्राई है कि ऊपर मैं ये 1 की जगह ना, 1 की जगह 3 लिख दूँ, जबरदस्ती 3 लिखना इसको कहते हैं, और 3 से डिवाइड भी कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि अब आप ये फर्दर 3 को ऐसे लिख सकते हो, देखो ऊपर ये जो 3 लिखा है ना, यू कैन राइट इट एज आर प्लस 3 माइनस आर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3। ये आर टर्म है। अच्छा, नीचे एक 3 भी आएगा, है ना, क्योंकि 1/3 भी आ रहा है, लाइक दिस। ओके, ज़्यादा बफर होगा तो विल कैंसिल द क्लास, ओके फाइनली, क्योंकि अब काफ़ी स्ट्रगल हो गया है आज की क्लास में, बट आई विल ट्राई कि कुछ देर तक मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी। चलिए आर प्लस 3 अपॉन पूरा डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन, अच्छा यहाँ 1/3 तो बाई डिफॉल्ट रहेगा ही, 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। जब अपन आर अपॉन ये पूरा करेंगे तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3, ठीक है। तो टी आर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं टी वन अगर लिखना चाहता हूँ तो टी वन देखिए कैसे आएगा, 1/3 इंटू दुनिया में जहाँ जहाँ आ रहे वहाँ क्या रख देंगे 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, लेक्चर नीचे ही जाएगा क्या है। तो यहाँ से T2 भी आ जाएगा आपके पास, 1/3 इंटू 2 रख दो यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस यहाँ पे 2 रख दो तो 3 इंटू 4 इंटू 5, फिर यहाँ पे 3 रख दो 3 4 5, फिर यहाँ पे भी क्या रख दो 3 रख दो, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6। अच्छा, पूरा लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली nth टर्म लिख देंगे। nth टर्म कैसे आएगा 1/3 इंटू 1 अपॉन
आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू माइनस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। इसके बाद काटापीटी करनी है, काटापीटी किस फैशन में होगी वो आपको देखना है। जैसे कि ये वाला टर्म इससे कटेगा, तो सब कुछ इस तरीके से काट दिया, जो लास्ट में बचेगा उसको ले लो। लास्ट में कौन बचेगा, सिग्मा टी आई विल बी सम ऑफ एन टर्म्स। तो आपके पास लास्ट में जो चीज़ बचेगी दैट विल बी वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री। अच्छा, कंफर्म करके बताइए मुझे कि अभी लेक्चर ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे n आना चाहिए था ना, सॉरी, इधर हमें n लिखना चाहिए था। तो n प्लस वन, n प्लस टू और n प्लस थ्री। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एस एन। एस इन्फिनिटी क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह आप इन्फिनिटी रख दो। ये सारा n लिखा हुआ है ना, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ। n प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री लिखा हुआ है, तो वन बाई थ्री इंटू वन बाई सिक्स वन बाई एटीन। अपन ने एक क्वेश्चन किया, लेकिन वो क्वेश्चन जो अपन ने किया था वो अलग तरीके से, ओके, क्वेश्चन जो अपन ने किया था वो फ्रेम अलग तरीके से हुआ था। कैसे फ्रेम हुआ था, उसमें आपको इस तरीके से दे रखा था वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन वन टू इंटू थ्री इंटू फोर लाइक दैट। तो अपने को खुद से आरएथ टर्म लिखना पड़ा था, बट यहाँ पे क्या कर रहा है वो आपको डायरेक्टली आरएथ टर्म दे रहा है ना। तो वो टेंशन अपना खत्म हो गया आरएथ टर्म लिखने का, है ना। बस आपको क्या करना होता है ना कि डिफरेंस क्रिएट करना होता है। ऊपर जो वन लिखा है उसको आप कैसे लिख दो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये तरीका बस आपने अगर अपने दिमाग में फिट कर लिया तो आपके हमेशा सारे सिग्मा वाले क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ओके। आज का एक क्विज का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसका आंसर आ रहा होगा शायद 4290। तो कल अपन ने जो एक क्वेश्चन किया था ना, कौन सा वाला मैं बता देता हूँ, वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फोर इंटू फाइव अप टू 10 टर्म्स, ये मैंने आपको दिया है। इसका आंसर भी मुझे याद है, इसका आंसर होता है एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ऐसा कुछ होता है ना शायद। तो इसमें आपको n की जगह 10 रखना है, बस जो भी आंसर आता है फाइनली ना उसमें आपको n की जगह 10 रखना है। तो आपको वर्किंग रूल पता है इसका कैसे करते हैं, है ना। अगर मैं आपको, सुनिए, आपको जेईई के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द सम, और सम में आपको क्या बोल रहा है कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, है ना। और ध्यान से देखिए अंदर क्या लिखा हुआ है, r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री, ये लिखा हुआ है अंदर, है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले तो क्या होगा ना कि आप लोग देख के घबरा जाएंगे कि कौन सा टाइप है, क्या करे क्या नहीं करे। आपको बस डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस डिफरेंस क्रिएट करना है। तो मैंने आपको ऐसे वाले देखे, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि डिनोमिनेटर में टर्म्स चल रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन होता है कि न्यूमरेटर में टर्म्स चल रहे हैं। दिख रहा है ना, न्यूमरेटर में बस डिनोमिनेटर है ही नहीं। और जब डिनोमिनेटर नहीं होता है तो आपको क्या करना होता है, एक टर्म बाद वाला आर प्लस फोर और एक टर्म पहले वाला, आर के जस्ट पहले कौन सा रहा होगा टर्म, मतलब अगर लिखना चाहो तो आर माइनस वन, सही क्या, तो आर माइनस वन टर्म होगा। हमको ये चीज करके डायरेक्टली टी आर लिख देना है। तो टी आर क्या आ जाएगा, देखिए ये वाली चीज इंटू आर प्लस फोर,
तो डायरेक्टली लिख देंगे r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री इंटू आर प्लस फोर माइनस फिर ये वाली चीज इंटू आर माइनस वन। अब आर माइनस वन को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि सीक्वेंस में जाना है ना, आर माइनस वन, आर, आर प्लस वन और आर प्लस थ्री। ठीक है। अच्छा T1 देखते क्या आ जाएगा। T1 वन रखिए यहाँ पे, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर माइनस यहाँ पे वन रखिए तो कितना आ जाएगा 0। फिर T2 लिखेंगे अगर अपन तो यहाँ पे 2 लिखिए, 2 इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव माइनस यहाँ पे 2 डालिए, 2 माइनस वन, 1 इंटू टू इंटू टू थ्री इंटू फोर, सॉरी बस अपन अब समझ गए। T3 यहाँ पे क्या आएगा, 3 रखेंगे तो 3 4 5 6 आएगा और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 माइनस वन 2 तो 2 3 4 5 आएगा, है ना। बस इसके बाद आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली Tn लिखें। Tn क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री माइनस सॉरी एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस, मैंने कुछ टर्म्स कम लिखे क्या, एक टर्म कम लिखा है मैंने एक्चुअली में, क्या हुआ ना, कोई नहीं अभी इसको सुधार देते हैं अपन। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 भी आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 आएगा, सॉरी 4 वाइब्रेट हो रहा था। हाँ मुझे एक बच्चा कह रहा है कि डिवाइड करो 5 से, विवेक है ना, थैंक्स। 5 से डिवाइड डेफिनेटली करना ही पड़ेगा क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था वो सेम था। तो लास्ट में अपन क्या कर देंगे, चलिए यहाँ पे 5 यहाँ पे लगा देता हूँ, 5T1 5T2 5T4 है ना। तो क्या करा मैंने, 1 2 3 4 5 वो लिखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे अपन 2 डालेंगे तो 2 डालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे डालेंगे 2 तो आ जाएगा 1 2 3 4। यार कुछ तो बात है जो हजम नहीं हो रही है, आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री, है ना। वही मैं सोचूं कुछ टर्म्स एक दो कम हो गए तो 1 2 3 4 5, है ना। अभी एकदम सही है। फिर आ जाएगा 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3 डालेंगे तो 3 माइनस वन 2 3 4 5 6, ओके अभी ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा n प्लस फोर माइनस n माइनस वन n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री, ओके। कटने का फैशन देखेंगे अपन क्या रहेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और ये यहाँ तक सब कुछ कट जाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या ना कि इस ये ऐसा हो रहा है कि बाद वाला पहला वाला टर्म और नेक्स्ट टर्म के बाद वाला टर्म, फिर ये पहला वाला टर्म फिर नेक्स्ट टर्म के बाद वाला टर्म, तो वो कटने का फैशन जो है ना वो आपको बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखिए 5 टाइम्स T1 T2 T3 Tn सब ऐड करेंगे तो 5 टाइम्स सिग्मा Ti लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को माउस पॉइंटर दिख रहा है क्या, आर प्लस टू नहीं लिखा था, वो ठीक हो गया है ना वैसे तो ये 0 तो ऊपर जिंदा बचा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 5 को नीचे उतार देते हैं तो 1/5 इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर। अब मैं क्या करता ना, आपको मैं आपको क्विज में अगर ये क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ तो बोल दूंगा फाइंड द सम अप टू 10 टर्म्स, तो आप लोग 10 टर्म्स तक सम निकाल लोगे आराम से। चलो मैं बोल देता हूँ फाइंड द सम अप टू 6 टर्म्स, पहले 6 टर्म्स तक का सम निकालने को अगर बोलता हूँ तो ये आप यहाँ पे n की जगह 6 रख दोगे, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि फाइंड द सम टू द इनफिनिट टर्म्स तो अब वो इनफिनिट टर्म्स का सम 0 नहीं आएगा, मतलब इन्फिनिटी आएगा। देखिए ना, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी प्लस वन इंटू इन्फिनिटी प्लस टू, तो बहुत सारे इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, इक्वल नहीं होगा, टेंड करेगा, तो वो तो अपने से पूछा नहीं जाएगा, है ना। तो एक चीज़ आपको मेरे को अब समराइज करके देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सुनो, अगर अपने पास डिनोमिनेटर में ये आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री टाइप होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना, जब डिनोमिनेटर में खेल चल रहा हो और जब खेल न्यूमरेटर में चल रहा हो, न्यूमरेटर में अगर खेल चल रहा है तो व्हाट वी डू, हम एक बाद वाला टर्म लिखते हैं और एक पहले वाला टर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद काटापेटी तुरंत हो जाती है, आंसर आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको सेम क्वेश्चन आज दिया था जहाँ पे SM टू द 10 टर्म्स पूछा गया था, तो वो चीज़ आप आराम से कर सकते हो, है ना। चलिए थोड़ा सा और अपन मुश्किल क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अच्छा, अगर आप चाहे तो ये रिजल्ट को याद रख सकते हैं, है ना। आप
आप अगर चाहे तो ये रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं। मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। हो सकता है कि आपके जेई के एग्जाम में एकदम कीमती 5 मिनट सेव हो जाए, है ना। ट्रिक सुनना ध्यान से। मैंने आपको जो क्विज में क्वेश्चन दिया था, दैट क्वेश्चन वाज मैं यहीं पे लिखना चाह रहा हूँ ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें ना। दैट क्वेश्चन लुक्ड समथिंग लाइक दिस, है ना, r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, दैट्स इट। इतना ही क्वेश्चन था आपके क्विज वाला, है ना। क्योंकि उसमें क्या लिखा था, 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 सो ऑन। तो ये क्विज वाला क्वेश्चन था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर आया था 1/4 इंटू, देखिए क्या लिखा है, r इंटू आर प्लस वन, तो आंसर आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, है ना, इंटू एन प्लस थ्री। समझ में आ रहा है क्या आपको आंसर कैसे आ रहा है? नहीं, कुछ नया नहीं पढ़ा है, कुछ नया नहीं पढ़ा है ना। मैं आपको अभी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता था जब 3 टर्म्स होती थी, तो आंसर कहाँ तक जाता था? n+3 तक, है ना। 3 टर्म्स है तो n+3 तक, या तो ऐसे सोच लो r+2 है तो n+3 तक आंसर आएगा। फिर इसमें आप 10 रखोगे तो 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर है। यह आपका क्विज का क्वेश्चन था तो मैंने इनडायरेक्टली वो भी डिस्कस कर दिया। तो 4 3 12, है ना, और 13 3 39, 39 इंटू 10 390, 390 इंटू 11 0 99, 11 3 33 प्लस 9 42, 4290 आंसर आ गया था अपना। ये तो खैर मैं आपको क्विज का बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 10 टर्म्स पूछा था, तब 4290 आपका आ गया होगा। और ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए था क्योंकि अपन ने कल ही पढ़ा है। लेकिन मैं आपको अब डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूँ, जब अपना r+2 लास्ट टर्म होता है तो आंसर में n+3 लगा दो, है ना। तो मैं इसको डायरेक्टली नोट लिखवा देता हूँ। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो याद रखने में अच्छे होते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n, ध्यान से देखिएगा, r+1 r+2, है ना, सिर्फ न्यूमरेटर में खेल चल रहा है अगर, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है 1/4 इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू। ध्यान से देखिए, r+2 था, n+2, फिर n+3, ठीक है। और अगर ध्यान से देखिए 3 टर्म्स थे तो आपका सिलसिला जो है वो 4 टर्म्स तक गया, और जितने टर्म्स यहां पर है, कितने टर्म? 4, तो 1/4 से डिवाइड होगा, है ना। चलिए अपन इसको और सिंप्लीफाई करते हैं ना, मैं आपको और जनरलाइज करके देता हूं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री, तो आप बेवकूफों की तरह पूरा सॉल्व ना करें। ये जो अपन ने किया ना, डोंट सॉल्व इट, ठीक है। अगर आप सॉल्व करते तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, खराब नहीं है वो, बट क्या है ना कि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या कहती है कि अगर आपके पास 4 टर्म्स है तो नीचे 5 आएगा, और यहां पे कितने टर्म्स आएंगे? 1 3 हो गए ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बेसिकली अगर यहाँ r+2 है तो यहाँ पे n+3 आएगा, यहाँ r+3 है तो एक ज्यादा n+4 तक जाएगा। इतना आप याद रख लो बस। फिर आप नंबर ऑफ टर्म्स देख लो, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है 1/5। ट्रिक समझ में आ रहा है? पक्का? अब मैं आपको बोलता हूं फाइंड द सम टू द 10 टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्मा। तो एक तरीका तो क्या होगा कि आप ये ऊपर वाला पूरा सॉल्व करें, दूसरा तरीका क्या होगा कि आपको शायद ट्रिक याद रह जाए, है ना कहीं आपको ये चीज याद रह जाए। अब मैं इसको, ये तो मैंने आपको एक बताया, ये दूसरा बताया, अब मैं आपको तीसरा एक और लिखवा देता हूँ कि आप मुझे खुद बताएंगे ना, या आप खुद अपने आप को बताना। अगर मैं यहाँ पे r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री इंटू आर प्लस फोर तक जाता हूँ, ठीक है, तो आपका आंसर कहां तक जाएगा? आपका आंसर जाएगा, देखिए r+4 है ना, तो n+5 तक जाएगा। n+1 n+2 n+3 n+4 n+5, एक आगे तक जाता है। और कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गए, तो 1/6। दिस इज गोइंग टू बी आंसर। इजंट इट वेरी सिंपल? ठीक है, काफी सिंपल। मैं आपके कमेंट्स पे आ रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ फाइंड द सम टू द 10 टर्म्स, तो आप यहाँ पे 10 रख दो। 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15, ये आपका आंसर है डिवाइडेड बाय 6।
दिस इज योर आंसर। हो सकता है आपको ये ऑप्शन में मिल जाए, हो सकता है इंटीजर टाइप में आ जाए, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है सर, अगर r की पावर 3 से ज़्यादा जा रही है तो काटा पीटा वाला मेथड यूज़ करते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी डू दैट। 3 से ज़्यादा अगर पावर जाती है तो। लेकिन ये पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया, तो इसको आप दिन में 3 बार रिवाइज करो। ये आपका डॉक्टर जो है वो डोज दे रहा है, दिन में 3 बार रिवाइज करो आप इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा पीछा नहीं छोड़े। अच्छा, अब कुछ एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, देखिए ना। फाइंड द सम of the series. Find the sum of the series. And what is the series? The series is 1 upon 3 square plus 1 plus 1 upon 4 square plus 2 plus 1 upon 5 square plus 3 plus 1 upon 6 square plus 4. Okay? Plus dot 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 till infinity. रिचा, आप अगर लेक्चर देख रहे हैं, आई बिलीव आप देख रहे हो, तो आप इसका आरएथ टर्म लिख के बताएं मुझे। एंड सागर, आप भी इसका आरएथ टर्म लिख के बताएं मुझे। मैंने जिनका नाम लिया बस वही लिखना, बाकी कोई मत लिखना, ठीक है? ऐसा मैं हर क्वेश्चन में करूँगा। तो अभी जिन 2 लोगों की बारी आई है, आप लोग प्लीज़, मुझे पता है आप लोग लिख दोगे ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा है, ठीक है? आई बिलीव इन यू। तो आप लोग इसका आरएथ टर्म मुझे लिख के बताएं, मैं थोड़ा 10-15 सेकेंड आपके लिए रुकूंगा। आरएथ टर्म है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपका क्विक हो जाना चाहिए। जैसे कि यू कैन सी ना कि यहाँ पे 3 स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर, मतलब कुछ नंबर एपी में है और उनका स्क्वायर चल रहा है ना? कुछ नंबर एपी में है और उनका स्क्वायर चल रहा है। ओके, और यहाँ पे तो बड़ा इजी है, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में 4 है। तो घर की काम वाली बाई भी बता देगी कि आरएथ टर्म में आर होगा ही होगा। सही है क्या? हाँ बिल्कुल, वैसे ही आपको सोचना है। या तो आप वैसा सोचो, या तो नहीं, फिर से देखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे। अगर आपने पूरा मिस कर दिया तो ही देखें। इफ यू हैव सीन 70% ऑफ द लेक्चर, शुरुआत के 5-10 मिनट मिस हुआ हो सकता है आपका, है ना? तो देखिए, एक तो मैं आपको है ना सस्ता तरीका बताता हूँ आरएथ टर्म लिखने का। सागर बहुत बढ़िया है ना, आपने जो बताया मुझे आरएथ टर्म लिखने का तरीका, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। 2r प्लस 1, हाँ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना टोकूंगा। देखिए फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 का डबल प्लस 1 फिर उसका होल स्क्वायर। तो आप क्या बोल रहे हो, 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये वैलिड है क्या? देखिए यहाँ पे अगर 2 है तो 2 का डबल कितना होता है, 4 प्लस 1 5। वो गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा। तो सोचें और सोचें थोड़ा सा। हाँ, वैसे आपको रोज यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे मैं सिर्फ इसलिए डालता हूँ क्योंकि 2-3 बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा पीछे के लेक्चर्स देखने होते हैं, है ना? आपको रोज देखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे। देखिए मैं लिखता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म है इधर, अच्छा चलो ऐसा देख लो ना, दिस इज T1। अगर T1 है तो यहाँ पे क्या है 3, और T2 में क्या है 4, है ना? और T3 में क्या है 5। बच्चों समझ में आ रहा है? जो टर्म नंबर 1 है, टर्म नंबर 3 है तो यहाँ पे क्या है 5 है, 2 है तो यहाँ पे क्या है 2 ज्यादा, 2 ज्यादा हो रहा है ना। यहाँ पे टर्म नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे टर्म नंबर 1 है तो यहाँ पे भी 2 ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो अपन समझ गए कि अगर rth टर्म है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर rth टर्म है तो r प्लस 2 होना चाहिए, है ना? चेक करके देखेंगे अपन, अभी रुको, है ना? चलिए चेक करके देखते हैं। आप एरो को फॉलो करना, r की जगह 1 डालो, टर्म 1 में क्या आएगा 3 स्क्वायर। ओहो नाइस, है ना? और यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ ना। तो आप मेरे पॉइंटर को फॉलो कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से पॉइंटर अभी दिख नहीं रहा है ना? कोई एक बच्चा मुझे सिर्फ ये कमेंट करके बताए कि माउस का जो पॉइंटर है क्या आपको वो विजिबल है? तो देखिएगा ध्यान से, r की जगह 1 डाला तो ये आ गया।
आर की जगह आप 2 डाल दो, तो 2 + 2 4 स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आर आएगा ना, सॉरी, और यहाँ पे 2 आ गया। फिर 3 + 2 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 आ गया। ये तो बहुत बहुत अच्छे से लिख दिया मैंने rth टर्म को, है ना। ये एक तरीका rth टर्म लिखने का। और कुछ तरीका भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एक्चुअली हाउ यू आर थिंकिंग। आप लोग कैसे सोच रहे हो उस पर डिपेंड करता है। बिटरेट लेक्चर के बीच में नहीं गिरा सकता, वो मेरी भी मजबूरी है। तो एक तो ये तरीका हो गया अपने पास, और कोई तरीका, और कोई तरीका बताइए। अच्छा इसको अपन चेक करते हैं ना, टी आर को लिख देता है r² + r - 2, है ना। कोशिश करते हैं। तो अगर मैं r की जगह 1 डालता हूँ तो 1 स्क्वायर आएगा, और 1 - 2। अच्छा अगर r की जगह 3 डालते हैं, 3 स्क्वायर, और 3 - 2 1। ओके 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 ओके। तो ये जम नहीं रहा है एक्चुअली, मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा मैंने आपको बच्चों एक चीज़ हमेशा सिखाई है, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आता है ना, तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर में आता है तो उसका डिफरेंस ऊपर बनाने की कोशिश करो। जैसे कि r + 2 और r है, तो r + 2 और r का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट है। तो 2 से अपने को एक एक्स्ट्रा डिवाइड भी करना पड़ेगा, जिसका हमें कोई दुख नहीं है, +r²। क्या समझ में आ रहा है आपको मैं कर क्या रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, ये चीज़ यहाँ पे मज़ेदार नहीं है, ये चीज़ इतनी मज़ेदार नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंस ना क्रिएट नहीं हो पाएगा। चलिए मैं इसको एक बार खोलता हूँ, r² + 4 + 2r + r, दैट इज 3r, है ना। r² + 3r + 4, r² + 3r + 4 को फैक्टराइज करेंगे अगर अपन, तो ये क्या आ जाएगा, r² + 3r + सम 3 आना चाहिए, सॉरी 4r - r + 4, है ना, सही है। 4r - 4 नहीं यार, आई थिंक ये फैक्टराइजेबल ही नहीं है ना, b² - 4, हाँ ये फैक्टर्स नहीं हो सकते इसके, तो इसके फैक्टर्स हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो कोई बात नहीं, आपका टीचर जो है वो जुगाड़ तो लगाएगा ही लगाएगा कुछ ना कुछ, तो सोचने दो भाई। r² + 3/2 × r + 3/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं ना, r + 3/2 का होल स्क्वायर -9/4, तो +4 - 9/4, तो आ जाएगा r + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 - 9, दैट विल बी 7/4। मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, इसको अपन फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, ना ही अपन इसको तोड़ पा रहे। कोई बात नहीं, लेट मी डू सम मोर जुगाड़, है ना, मैं कुछ और जुगाड़ करता हूँ। देखो सुनो मेरी बात, है ना, मैंने सब कुछ ट्राई करा, काटापीटी नहीं हो रही है इसमें, मुझे पता है। हाँ मैं इसलिए आपको ये ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें मैंने सब कुछ ट्राई करा, ऊपर डिफरेंस नहीं बन पा रहा है ना, ऊपर डिफरेंस बन नहीं पा रहा है, और डिफरेंस बना भी देंगे तो क्या काटापीटी वाली बात नहीं हो रही। तो व्हाट शुड आई डू नाउ, कि चलो ये जो मैंने ना लिखा मैंने इसको मिटाता नहीं हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको काट देता हूँ, ताकि हमको समझ में आए कि ये मेथड काम नहीं किया था। अच्छा व्हाट आई विल ट्राई, कि मैं सोच रहा हूँ कि काश इस सीरीज में, है ना, एन आर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई है, वो मैं आपको समझाता हूँ। लिखिए, इट इज़ नॉट
necessary to always start the series from term number 1। सीरीज को हमेशा टर्म नंबर 1 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। विवेक आपने एकदम सही लिखा है। जो विवेक ने लिखा ना एकदम सटीक चीज लिखी है कि सीरीज को आप हमेशा T1 से स्टार्ट मत करो। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि टर्म 3 अगर ये होता काश, है ना, अगर ये चीज टर्म 3 होती तो कितना मजा आ जाता। बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, टर्म 3 मतलब R, और यहाँ पे क्या लिखा है R-2। समझ में? यहाँ पे क्या लिखा है R, टर्म 4, टर्म 4 मतलब R की जगह 4 रखा और यहाँ पे R-2, 4-2, यहाँ पे भी क्या है 3-2, यहाँ पे R की जगह 5 रखेंगे अगर R-2, है ना, तो R² प्लस R-2 देखिए तो क्या आ जाएगा टर्म 5 और टर्म 5-2। तो जरूरी नहीं है कि अपने को टर्म 1 से स्टार्ट करना है, अपन सिग्मा में 3 से चालू कर देंगे, है ना। तो इसका लर्निंग पॉइंट ये है कि आप rth टर्म को बिंदास ऐसे लिख दो। अच्छा ऐसे लिखता मैं जरूर लिखता, लेकिन उससे बात नहीं बन रही, काटा पेटी नहीं हो रही है। तो व्हाट आई विल डू, rth टर्म प्लस rth टर्म का स्क्वायर, सॉरी, और जितना लिखा है अपन ने, जैसे थर्ड टर्म था तो क्या लिखा है यहाँ पे थर्ड 3-2, तो यहाँ पे आएगा R-2। ओके, नाउ आई कैन फैक्टराइज इट। मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, R² प्लस R-2। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए आप इसके फैक्टर्स हो जाएंगे R+2 और R-1। चेक कर लो आप, है ना। फैक्टर्स निकालना आता है आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल सकते हैं ना। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज बहुत शांति से हमेशा समझाता हूँ, डिनोमिनेटर की जो चीज है उसका हमेशा 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 हमेशा, चाहे मतलब प्रलय क्यों ना आ जाए, लेकिन ऊपर इसका डिफरेंस बनना ही चाहिए। नहीं बन रहा है तो कुछ और ट्राई करो। तो R+2 और R-1 का डिफरेंस, R+2 माइनस R-1 अपॉन R+2 इंटू R-1। अच्छा, ये डिफरेंस कितना है, 2 माइनस -1 3, तो चुपके से 1/3 करना पड़ेगा अपने को, है ना। ये अब मजा आया ना यार, अब बन गया डिफरेंस, अब काटापिटी होके ही रहेगी। R+2 अपॉन डिनोमिनेटर विल बी 1 अपॉन R+1 माइनस R-1 अपॉन डिनोमिनेटर विल बी 1 अपॉन R+2। क्लियर? आपको लिखने के लिए थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। सर पैटर्न नहीं बन रहा कैंसिलेशन का, पता है ना मुझे अद्वैत, मैं खुद परेशान हो गया तो पैटर्न नहीं बन रहा था, तो बट अपन ने पैटर्न बनाया। और मेरी बात आप ध्यान से सुनो, अब आप ना सिग्मा TR करोगे, तो सिग्मा TR करोगे तो सिग्मा TR कैसा दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिग्मा TR वुड लुक लाइक दिस। ऐसा दिखेगा। और R कहां से कहां तक नाचेगा इस बार, 1 से नहीं नाचेगा, 3 से नाचेगा इंफिनिटी तक, या 3 से n तक नचवा दो। R का वैल्यू अब 3 से n तक नचवा दो। मैं क्या बता रहा हूँ, सिग्मा ऐसा जादू करता है ना दोस्तों, सिग्मा ऐसा जादू है कि आप उसको जहां से नचवाओगे ना वो वहां से चुपचाप नाच लेगा। अगर आपने बोला 3 से, तो बोलेगा कि ठीक है सर, थर्ड टर्म से सम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इग्नोर कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो आप सबसे पहले क्या करो कि R की जगह 1 रखो, है ना। R की जगह 1 रखोगे तो कौन सा नंबर का टर्म, अच्छा R की जगह 3 रखना, सॉरी, तो कौन सा नंबर का टर्म आएगा, T3। T3 कैसा दिखेगा, 1/3 तो होगा ही होगा, क्या 1/4 माइनस 1/5। और T4 कैसे दिखेगा, 1/3 तो बाहर है ही, यहाँ पे डालो 3, 4 डालो, 4 + 1 कितना आ गया 5 माइनस 6, यहाँ पे 4 डालोगे ना। समझ में आ रहा है क्या? T5 1/3, 5 डालो यहाँ पे प्लीज, 5 + 1 कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 5 डालो, 5 + 2 कितना आ जाएगा 7, बस डिस्काउंट यहाँ पे आ जाओ Tn पे, तो Tn क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 1/n+1 माइनस 1/n+2। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सिग्मा Ti वेयर I इज नाचिंग फ्रॉम 3 to n। I 3 से नाच रहा है बच्चों, 3 से नाच रहा है ना, ध्यान रखिए यहाँ पे I इज डांसिंग फ्रॉम 3 to n। दिस इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स, काटापिटी मचा दो अब, है ना, खटाखट काटापिटी अब यहाँ पे मच सकती है। देखिए डिशक्याऊं और डिशक्याऊं, इस फैशन में कटेगा, है
है ना। तो कौन कौन बच जाएगा, 1/4 और ये, तो 1/4 माइनस 1/n+, बोलो समझ में आया क्या। अच्छा, ये क्या आया, सम टू द n टर्म्स, n टर्म्स तक का सम आ गया। अब आपको अगर बोलता है कि इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालो, तो s इंफिनिटी क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 1/4 माइनस, यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, 1/∞+2, ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी, है ना। तो क्या बचेगा, 1/3 इंटू 1/4, दैट इज 1/12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था ना, मेरा कराने का पर्पस ये था कि दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि आपका जैसा अभी तक होते जा रहा था वैसा करो, है ना। माउस का पॉइंटर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि उसमें दिखा करता था। r-1 होगा क्या, रुक जाएगा, अरे यार शिट, ऐसा हो गया क्या अपने साथ, r+2 माइनस r-1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r-1 आ जाएगा। तो काटा पीटी तो चलो इत्तेफाक से हो गई अपनी, लेकिन गड़बड़ हो गई। अरे यार ये स्क्रोल नहीं हो रहा ना, रुक जाएगा। दो मिनट रुक जाओ, कुछ खास नहीं बिगड़ा है, इसको फटाफट अपन करेक्ट कर लेंगे। आपने कॉपी तो किया नहीं होगा, कर लिया तो फिर आपकी गलती, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, r-1 आएगा, फिर रखो भाई, r की जगह 3 रखो सबसे पहले, तो 3 - 1 2, फिर 3 रखो, 3+2 5, फिर r की जगह आप यहाँ पे रखो, r की जगह 4 रखो, 4 - 1 3, और 4+2 6, है ना। फिर रखे आप r की जगह 5, 5 माइनस, बस अब अपन समझ गए। यार ये तो मजा नहीं आया बिल्कुल भी। ये तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया ना। ज्यादा यार खूबसूरत क्वेश्चन तो है ये, लेकिन यार कट नहीं रहा है ना, कटना जरूरी है। रुको यार, r+2 करेंगे तो r-1 आएगा, r-1 करेंगे तो r+2 आएगा, सब कुछ सही है। r की जगह अपन ने यहाँ पे 3 रख दिया, 3 - 1 विल बी 2, और यहाँ पे 3 रख दिया 5, फिर अपन ने 4 रखा, 4 - 1 3, और 4+2 6। ओके, तो 1+2+1+3+1+4 -1/5 1/6, तो यार ये तो काटापिटी अभी भी नहीं मच रही है, है ना? 3 - 1 2, 3+2 5, यहाँ पे रखेंगे 4 - 1 3, 4+2 6। ओके, क्या करें अब बताइए। तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा, 5 - 2 3/10, कुछ ट्राई कर रहा हूँ मैं, देखते हैं। 6 - 3 3/18, फिर करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 रखो यहाँ पे, तो 5+2 कितना आ जाएगा, 7, 7+4 28, और ऊपर 7 - 4 आ जाएगा 3, है ना। और लास्ट टर्म में क्या आ जाएगा, r+2 -3/r-1 इंटू r-2 r+2, चलिए वो तो समझ में आ रहा है अपने को।
नहीं, इतने अनखूबसूरत क्वेश्चन नहीं आएंगे जेई में, लेकिन यहाँ पे तो अपन सच में फंस गए यार। कह रहा है कि ठीक है, तो आर की जगह अगर इसने 3 रखा तो क्या आएगा, 1/2 और 1/5। 4 रखा अगर 1/3 और 1/6। कोई बात नहीं ना, घबराने का नहीं। ये तो खैर इसको हटाना ही पड़ेगा, अपनी मजबूरी है। मैं T6 भी लिखना चाहूँगा, है ना, देखते हैं T6 क्या बनेगा। रखिए यहाँ पे 6, 1/5। अरे अब आया, काटा पीटी मचेगी दोस्तों, मचेगी। T6 रखो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 6 + 2 7 8। T7 7 रखिए यहाँ पे, 7 - 1 कितना आ जाएगा, 6। अच्छा, और माइनस यहाँ पे 7 9। ठीक है, थोड़ा और लिखना पड़ेगा। T8 ये आ जाएगा 1/3, है ना। ये तो यार 8 - 1 7, 8 + 2 10, तो 1/7 और 1/10, है ना। अच्छा, Tn लिखना चाह रहे हैं अपन अभी, तो Tn क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 1/r-1 और 1/r+2, माइनस आएगा बीच में, सॉरी यहाँ n आएगा, यहाँ भी n आएगा। अच्छा, ऐसे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा वो भी लिखना पड़ेगा अपने को। तो लेट मी डू वन थिंग कि मैं Tn-2th टर्म लिख देता हूँ, तो दुनिया में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-2 डाल दूंगा। कोई लफड़ा तो नहीं है ना, n-2 डाल देंगे तो यहाँ n-3 आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। n-2 + 2 आ जाएगा आपके पास n। अच्छा, Tn-1th टर्म भी अपन लिख देते हैं। देखिए शांति से, यहाँ पे अपन ने क्या करा, n की जगह n-1 डाला, तो n-1 वुड बी n-2 -1। यहाँ पे n-1 डाला तो n+1 आ जाएगा। Tn क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा n-1 और n+2 बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में इट वाज डिफिकल्ट, ये आसान नहीं था। देखिए अब है ना क्या हो रहा है, ये वाला -1/6 और ये वाला +1/6, और ये वाला 1/5 का नेगेटिव और ये वाला 1/5 का पॉजिटिव, बहुत देर बाद काटापीटी चालू हुई है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कटेगा, ये और ये कटेगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये 1/7 किससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इससे कटेगा, है ना। अच्छा अच्छा, तो शुरू के 3 बच जाएंगे। देखो ना मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरा दिल जो है कभी भी गलत नहीं होता है। शुरू के 3 यहाँ पे बच गए, तो उधर भी डेफिनेटली लास्ट के 3 बच जाएंगे, है ना। यही होता है, सब कुछ सिमेट्रिकल होता है, तो सब कुछ कटेगा, है ना, सब कुछ कटेगा। ये जो बाद के 3 है ये सब कटेंगे, तो अगर शुरुआत के 3 रह जा रहे हैं तो लास्ट के 3 भी रह जाएंगे। तो आपके पास बचेगा क्या क्या, व्हेन यू विल ऐड ऑल द नंबर्स T3 + T4 + T5 टिल Tn, है ना। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे सिग्मा Tn। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ सिग्मा Tn वेयर n इज नाचिंग फ्रॉम 3 to n, सिग्मा Tr। और सारा सम कितना आ जाएगा, देखिए कौन कौन बचा, 1/2 बच गया, 1/3 और 1/4। तो शुरुआत में 3 बचे हैं तो लास्ट में भी 3 बचेंगे। आप हमेशा ये ना मेरी बात को मान सकते हो। तो लास्ट के 3 कौन कौन होगा, 1/n, 1/n+1, 1/n+2, 1/n, 1/n+1। डेफिनेटली ये शुरुआत के 3 पॉजिटिव वाले थे और बाद के 3 नेगेटिव वाले थे, नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, है ना। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से देखिए, ये आ गया आपके पास सम टू द n टर्म्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 110% ये अपना आंसर है।
अगर आपको एस इन्फिनिटी निकालना है, अगर आपको आर भी रखो या एन भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी निकालना है तो आप क्या करोगे, दुनिया में जहाँ जहाँ एन है वहाँ इन्फिनिटी रखोगे। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे 1/इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस 1/इन्फिनिटी प्लस 2। नीचे इन्फिनिटी आ गया मतलब ये तीनों चीज़ें जीरो हो गई, दे आर ऑल जीरो नाउ। तो आपके पास बचेगा क्या, एस इन्फिनिटी बच जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, दिस इज योर आंसर। ये तो आप निकाल लोगे, सिंप्लीफाई कर लेना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्फिनिटी तक मैंने सम क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में बोला था इन्फिनिटी तक जाने को, है ना। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 12 आएगा एलसीएम, ऊपर आएगा 6, 4 एंड 3, तो 13/12 इज योर आंसर। कुल एक गड़बड़ हुई अपने से, क्या ये 1/3 को अपन मिस कर गए, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। 1/3 को मिस कर गए तो यहाँ पे चुपके से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1/3 तो है ही हमेशा, तो ये आ जाएगा 1/3, 13/36 विल बी योर आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट इस मामले में है कि इसमें एकदम से काटापीटी नहीं हुई। मान लो ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में दे रहा होता ना तो मैं प्रेशर में आ जाता, बहुत नेचुरल होता ना कि अपन प्रेशर में आ जाते कि यार 1/5 कट नहीं रहा है, और 3 टर्म्स तक ही अपन लिखते हैं, उसके बाद काटापीटी अगर नहीं मचती है तो हम लोग फड़फड़ाने लगते। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि अगर काटापीटी नहीं मच रही है तो आपको कुछ और 2-3 टर्म्स लिख के देखना चाहिए, है ना, तो आपका काम होने लग जाता है। T1 और T2 को भी इंडिपेंडेंटली नहीं 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 ना ना अद्वैत, देखिए आप T1 और T2 यहाँ पे थे नहीं, तो हमने क्या बोला कि इस सीरीज में हमारी टर्म नंबर 3 से सीरीज चालू हो रही है, द सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम टर्म नंबर 3, है ना। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर निकालो तो आप निकाल लोगे, लेकिन मैं अगर आपको बोलता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर निकालो जो 3 से स्टार्ट होते हैं तो भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। फर्स्ट 2 को आप इग्नोर कर दोगे ना, लाइक दे नेवर एग्जिस्टेड। तो अपन ने टर्म 1 और टर्म 2 तो लिखा ही नहीं है, मैंने डायरेक्टली कहानी जो है टर्म 3 से स्टार्ट करी है। अगर सुनो मेरी बात, अगर आप चाहते कि नहीं सर मैं जबरदस्ती टर्म 1 लिख देता हूँ, क्योंकि अगर आपको टर्म 1 लिखना है तो आप लिख सकते हो, देखो टर्म 2 कैसी आएगी 2² + 1, ओ नहीं आएगी, नहीं आएगी, एक्चुअल में नेगेटिव नंबर आने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप 1/2² + 2 - 2 0 आ जाएगा, और 1/1² + -1 आ जाएगा। तो ये नॉट डिफाइंड आ रहा है टर्म नंबर 1, है ना। 0 आ गया ना नीचे, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो गड़बड़ है। तो टर्म 1 और टर्म 2 को मैं जानबूझ के लिख भी नहीं सकता हूँ, तो मैंने ये एक्चुअल में स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपकी सीरीज जो है वो इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज स्टार्ट द सीरीज फ्रॉम T1, सीरीज जो है वो T1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, वो T3 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये एक मेरे को डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको कराना ही था। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन एक, फाइंड, ये होमवर्क के लिए ले लो आप, है ना, टेक इट एज अ होमवर्क, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इश्यू हो गया है। वैसे भी अपनी क्लास 1 घंटा एक्स्ट्रा चल गई है, हाफ एन आवर तो एक्स्ट्रा गई है ऑब्वियसली। तो ये वाला होमवर्क आप ले लीजिए, इसको ट्राई करें खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। हो सकता है आज का वीडियो यूट्यूब पे शायद ना आए, अप टू n टर्म्स। 13/36 इज करेक्ट, है ना। तो वो क्वेश्चन देखिए आप, है ना, पिछला जो क्वेश्चन था आसान नहीं था भैया ना, मैं भी उसमें बीच में थोड़ा सा सोचने लगा था कि पता नहीं क्या गड़बड़ चल रही है, या क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, क्या मिस कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हो रही कहीं, तो वैसे हजारों थॉट्स अपने को आते हैं।
स्कूल में फीस देने गया। अरे यार, स्कूल की फीस ऑनलाइन पे नहीं होती क्या आजकल? ये क्वेश्चन आप कर लोगे पक्का? क्या आप चाहते हो मैं इसका आरएथ टर्म लिख के बताऊं या आप खुद से ट्राई करना चाहोगे? अगर आप खुद से ट्राई करना चाहोगे तो ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड केस ऑफ सिग्मा नोटेशन। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कभी भी। तो मैंने आपको सिग्मा नोटेशन की इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि आपको नोट्स रिवाइज करके पूरा मॉड्यूल एक बार अच्छे से देख लेना है। आपके होमवर्क मैं नोट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा सिस्टम चल नहीं रहा था, बट आई विल नोट इट डाउन। ठीक है, तो कल अपना हार्मोनिक प्रोग्रेशन चलेगा और शायद कल ही खत्म हो जाएगा या परसों खत्म होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ज़्यादा कराता हूँ तो शायद परसों तक चले, है ना। तो ये चैप्टर खत्म होते ही हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चालू करेंगे एंड इट्स अ सस्पेंस कि अगला चैप्टर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आरएथ टर्म अगर आपको लिखना है तो जैसे कि लिखा है सर 1/1 के बाद में काटापीटी होती है। बहुत बढ़िया, एकदम सही लिखा है आपने। खुद से ट्राई करना है, चलिए ठीक है, आप खुद से ट्राई करें उसका ना। मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ, लेक्चर खत्म कर देता हूँ। नो होमवर्क, ठीक है। अगर आप चाहो, इफ़ यू वांट, तो मैं आपको सिंगेज से होमवर्क दे सकता हूँ आज। सिंगेज की एक्सरसाइज नहीं दूंगा मैं आपको। सिंगेज के अंदर कुछ आते हैं शायद, कंसेप्ट एक्सरसाइज आती है, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, तो दैट वी कैन डू, है ना। बट अभी रहने दो, मत करो। मैंने आपको इतना सारा करा दिया ना, ये मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप अगर मॉड्यूल आपका बच गया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आज आप मॉड्यूल कंप्लीट कर लो। आज आपको नो होमवर्क, ठीक है। टुडे देयर इज नो होमवर्क। अच्छा, एक काम करते हैं, वन सेकेंड, लेट मी नॉट जस्ट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअल में लेवल 2 तो कर ही सकते हैं ना अपन, तो मैंने सोचा ही नहीं। तो लेट मी गिव यू लेवल 2 से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। या आइए आप इधर प्लीज, लेवल 2 पे आपको क्या सॉल्व करना है आप देखिए। लेवल 2 पे आइए एंड सॉल्व करना है आपको पैसेज 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स। फिर पैसेज 2 भी सॉल्व करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 ऑनवर्ड्स। कल भी मैंने आपको दिया हुआ है शायद। और पैसेज 3 भी कर लो। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। उसके बाद असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। वेरी 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 फाइन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कर लीजिए। 20 तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड 21 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 17 एंड 19 को लीव किया है। 17 एंड 19 को आप छोड़ सकते हैं, अभी कर लो, एक काम करो ना, 16 to 21 पूरा दे देता हूँ। 16 to 21 ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देयर इजी क्वेश्चन। और ये 3 पैसेजेस है आपके पास। सर अगर डिफरेंसेस में है, देख न्यूमरेटर की। अच्छा, सागर को बोल रहे हो सर, लेवल 2 साथ में करेंगे ना। हाँ, लेवल 2 करो ना साथ में, मतलब क्या करो, मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, फिर कल आपका लेवल 1 का भी डिस्कशन हो जाएगा। ओके, और लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लो। 13 है ना, याद से करना 13th क्वेश्चन। तो ये होमवर्क आप लिख के रख लो। कोई भी बच्चा अगर कल होमवर्क नहीं भेजे तो मैं उसके घर कॉल करूंगा। दूसरी बात, आपको एक्सक्यूज नहीं देना कि होमवर्क नहीं पता था, है ना, ठीक है। और यूट्यूब पे लेक्चर आपको मैं हो सका तो आई विल अपलोड, ठीक है। चलिए देन, सी यू टुमारो एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। आज का लेक्चर के लिए थोड़ा सा आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा आज लेट हो गया, बट मेरी गलती नहीं है ना, थोड़ा इशू हो गया था, ठीक है। चलिए बच्चों, कल अपन मिलते हैं, बाय बाय।